तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो हम देखने वाला आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले 2019 में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसी प्रकार क्वेश्चन देखने वाला, ठीक ना। सिंपल आपका यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नेम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद डेट रहेगा जिस डेट को आपको एग्जाम होगा, ठीक ना। 19 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है, ठीक ना। तो इसे क्यों संरक्षित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, फ्रीटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक ना। तो फ्रीटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रीटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा समवेद। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया, ठीक ना। तो किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो बॉस आइंस्टीन द्रव संघनन को खाली स्थान की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अति निम्न घनत्व बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर जो है अति निम्न घनत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नीति आयोग है, ठीक ना। तो नीति आयोग क्या है, तो असंवैधानिक निकाय है, ठीक ना। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी, ठीक ना। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। पहले इसका नाम क्या था, तो इसे योजना आयोग था, ठीक ना। इसका पहले नाम योजना आयोग था, ठीक ना। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मतलब चेंज कर दिया और नीति आयोग बना दिया है, ठीक ना। योजना आयोग की स्थापना पूछे तो 1950 आपको मानना है। उस 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका मतलब कि अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर यानी PM प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन ए सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किन राशियों को मात्रक समान है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा मतलब कि कौन सा राशि है जिसका मात्रक समान है, तो इसका करेक्ट आंसर है गति और त्वरण का, गति और वेग का, गति और वेग का। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए गति और वेग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगा, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होता है, ठीक ना। तो किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होता है, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। और राजस्थान में मरुस्थल भी है, ठीक ना, थार मरुस्थल, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा मतलब भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है, ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कार्य करने की
दर कहलाती है, ठीक ना। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो सिंपल सा है, शक्ति कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा कौशल पिंडत प्रतिस्पर्धा मुक्काबले से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक ना। तो ये हो जाए स्काइलिंग, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, स्काइलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बिली बिली कहाँ आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवातों का स्थानीय नाम है बिली बिली, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर पूछा जाता है, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो राजधानी, देश की राजधानी और राज्य की राजधानी और देश की मुद्रा भी याद रखना है, ठीक ना। इससे 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, एम्स्टर्डम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर पूछा था, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को खालिस्तान से जोड़ता है, तो यहाँ देखिए केरल और क्याम बटूर को जोड़ता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्याम बटूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रोमन रिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ठीक ना। तो रोमन रिंग किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमानास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है, ठीक ना। तो उस्ताद जाकिर हुसैन यहाँ पर तबला के लिए विख्यात है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन सबसे ज़्यादा तबला बजाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है, तो मादा एंडीज मच्छर हो जाएगा, मादा एंडीज मच्छर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मादा एंडीज मच्छर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर पूछा था, एक राज्य के राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, ठीक ना। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, 7वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि पॉलिटी से भी अच्छे खासा प्रश्न पूछा जाता है और आराम प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो पॉलिटी को देख कर जाना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है, ठीक ना। तो कर तो दिया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राज्य की विधानसभा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय नहीं हुआ था इसलिए ये क्वेश्चन हाईलाइटेड था, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, राज्य की विधानसभा द्वारा किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, ठीक ना। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, अनुच्छेद 148 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी उत्सर्जित करता है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 24 नंबर में। तो 24 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक ना। तो सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी
यूनियन टेरेटरी है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य विधानमंडल सभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, ठीक ना। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा और राज्य के राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक ना। तो गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर नोक्रेक है, ठीक ना, नोक्रेक। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नोक्रेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया। तो यहाँ पर पूछा था 28 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो तेल शोधन, ठीक ना, यानी तेल शोधन मशीन में होगा, ठीक ना। मशीन द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी निर्माण करने वाला द्वितीय क्षेत्र में आता है और सेवा करने वाला तृतीय क्षेत्र में आता है और जो उत्पादन करता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे हो गया पशुपालन, मत्स्यिकी, ठीक ना, और वानिकी, ये सब हो गया प्रथम यानी प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक ना। तेल शोधन ये मशीन द्वारा तेल शोधन होता है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, यानी कि जो मतलब निर्माण करेगा उसे द्वितीय क्षेत्र, जो उत्पादन करेगा उसे प्रथम यानी प्राथमिक क्षेत्र, और जो सेवा देगा उसे हम कहेंगे तृतीय क्षेत्र, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं, ठीक ना, यानी कि हम जो यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक ना, यानी वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं, तो ये किस क्षेत्र में आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 29 नंबर में, गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है, ठीक ना। तो गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल यानी कि रेल मंडल का मुख्यालय है, तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वोत्तर रेलवे का, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है पूर्वोत्तर रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है, ठीक ना। तो खेती की एक आधुनिक विधि जैविक उर्वरक है, ठीक ना, जैविक उर्वरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक उर्वरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक ना। तो पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना 1963 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, सिंपल सा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। बाकी बिहार का तो जानते होंगे 40 है, ठीक ना, बाकी उत्तर प्रदेश का कितना है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का शायद 72 होगा, ठीक ना, बाकी आप सभी जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, हमें डाउट है, ठीक ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर यानी पुरंदर कहा जाता था, ठीक ना। तो किसे कहा जाता था, तो इंद्र को कहा जाता था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज का व्यापक करता है, ठीक ना। तो फ्री हैंड ठीक ना, फ्री हैंड एक्सरसाइज का व्यापक कौन करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलिस्थेनिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिस्थेनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कलिंग खेल शामिल नहीं है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग खेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं है, ठीक ना। तो इस पर क्या लागू नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं है, बाकी सभी चीज़ लागू है, जैसे कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र ये भी लागू है, क्रेक द्वारा लेख परीक्षण ये भी लागू है, राज्यपाल के शासन ये भी लागू है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस समय के अनुसार बता रहे हैं, अभी 370 हट गया, ठीक ना, 370 हटा के दिया गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खपत का व्यय पर
आय की अधिकता कहलाती है, ठीक ना। तो ये बचत कहलाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, बचत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बारीकी से जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर पूछा था कबड्डी को किस एशियाई के खेलों में पहली बार शामिल किया गया था, ठीक ना। तो 11वें बार शामिल किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, 11वें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था घाटे की बजट नीति और क्या कहा जाता है, ठीक ना। और इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था, तो विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है, ठीक ना। विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक ना। तो ये हरियाणा में सबसे कम है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक ना। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हो जाए बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, बेलग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था डांडिया का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा, ठीक ना, आगे भी पूछ सकता है। तो ये गुजरात का है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था साहित्य अकादमी द्वारा कितने भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक ना। तो 24 भाषाओं, अब जान दीजिएगा, ठीक ना, यानी 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक ना। साहित्य अकादमी द्वारा 22 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान, यानी 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था भाषा के बारे में चर्चा किस अनुसूची में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो बाई बी रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 45 नंबर में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था मनुष्य में वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु वाले अंडे निषेचन करता है तो युग्मक किस रूप में विकसित होगा, सिंपल सा है, नर यानी कि पुरुष के रूप में निर्मित होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, नर शिशु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में सतवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पैठन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, पैठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 48 नंबर में किस परमाणु के वाहकतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, ठीक ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक ना। तो हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, हडसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 50 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग और मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैथ का करा चुके हैं 22 सेट, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।